शुक्रवार 4 नवंबर को शहर के 3 स्थानों से शिला यात्रा निकलेगी। श्री दादाजी के भक्तों द्वारा निकाली जा रही इस यात्रा के माध्यम से दादाजी के भव्य संगमरमर मंदिर निर्माण के लिए लाए गए पत्थर को दादाजी दरबार में रखने का प्रयास किया जाएगा। इन यात्राओं में शहर सहित देश भर से आए दादाजी के भक्त शामिल होंगे। इस विषय को लेकर दादाजी मंदिर निर्माण समिति के राजेश डोंगरे, परमजीत सिंह नारंग, सुनील जैन, मोहन गंगराड़े, राकेश थापक और अन्य लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और पूरे विषय की जानकारी दी। शहर के विकास से बड़ी संख्या में लोग रहेंगे और पत्थर जो रखे हुए अपने आप में गड़े हुए पत्थर रखे हैं, बहुत कीमती हैं। उन पत्थरों को ले जाकर 4 ट्राली में रहेंगे, उसकी पूजन कर देंगे और फिर वहाँ पर दादाजी मंदिर में भेंट करेंगे। इस तरह का एक कार्यक्रम है जिसमें हम सब चाहते हैं कि पूरा शहर इसमें भागीदार बने। खंडवा रेलवे स्टेशन तक ब्रॉडगेज का कार्य पूर्ण हो गया तो उम्मीद है रेलवे विभाग द्वारा मोरटक्का से खंडवा के बीच रेल चलाई जा सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा। और न ही उससे उतना काम जल्दी हो सके। यहाँ तो 92 ट्रक मार्बल खरीद कर कितना 80 ट्रक अच्छा पूरा मंदिर निर्माण हो जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी तो भी लेकर आएंगे। इस प्रकार का मंदिर होगा और उसके बावजूद वो रखा हुआ है, किराया भी दे रहे हैं, उसका अधिकतम संख्या रहेगी शहर के हजारों संख्या में रहेगी और वहाँ जाकर पत्थर भेंट करेंगे और इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपके माध्यम से ये सूचना है, जानकारी लोगों को मिलेगी, निश्चित रूप से बड़ा जन समर्थन हमें मिलेगा और लोग भी वहाँ पर अच्छी संख्या जाएंगे। भैया बता रहे थे अभी बहुत कुछ है, बताएंगे वो। मैं उन बातों में नहीं जाते हुए मैं आप सब साथियों से खंडवा का व्यू ले लिया जाए, खंडवा में जनमत करवा दिया जाए। यदि आपको ऐसा लगता है तो वो आ जाए, बैठे आमने सामने बैठ के बात करें, वे हमें बताएं कि ये परेशानी है। हम उस परेशानी का या तो आप सब भी बैठिए साथ में, आप लोगों का दूसरा निकाल करें, पर मंदिर के अंदर मेरे हाथ जोड़ के खंडवा के सभी वो इंडिया में उपलब्ध नहीं। 10 साल यदि लग जाएंगे वो पत्थर दादाजी के मंदिर में इतने निर्माण में लगेगा। और अभी अयोध्या में पूरा पत्थर जा रहा है, राजस्थान में एक ही स्थान है जहाँ से अयोध्या में जो पत्थर जा रहा। तो जो यदि ये ट्रस्टी लोग पत्थर कहाँ से लाएंगे? पहली तो प्रॉब्लम उनके जो मंदिर की वो ये कि उनको 10 साल तक इंडिया में उपलब्ध नहीं होगा वो पत्थर, तो मंदिर बना ही नहीं पाएंगे। और एक एजेंसी के पास आदरणीय पूजनीय छोटे सरकार जी के पास मंदिर बनाने का पूरा मार्बल रखा। अब चूंकि झगड़ा किस बात का है, उनका कहना है कि 8 फीट ऊपर हो जाएगा, मंदिर का गुंबद ऊपर हो जाएगा। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। यदि ट्रस्टी और छोटे सरकार जी और शहर के लोग बैठे और यदि बीच में बैठकर समाधान निकालने की कोशिश करे तो अभी इंजीनियर जो लोग हैं वो इंजीनियर लोग उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम को हल कर सकते। कभी भी ट्रस्टियों से बात करो तो यही कहते हैं कि उसमें ऐसा हो जाएगा दादाजी की समाधि को, जबकि दादाजी की समाधि को छेड़ना बिल्कुल नहीं। तो आज इस प्रकार का यदि मुझे पता लगा कि पूजनीय कनकेश्वरी जी देवी जी और जो गुजरात के सबसे बड़े संत हैं वो लोग भी यहाँ पाती लगाने आ रहे हैं कि दादाजी के मंदिर बनाया जाए, तो ऐसे लोगों को लेकर 20-25 लोगों की समिति बने जिसमें राष्ट्र के प्रमुख लोग, उसमें पूज्य संत भी हो, छोटे सरकार जी भी हो, हमारे सांसद विधायक जी भी हो, लोकल की पार्टी के भी जो लोग हैं उनके ट्रस्ट के भी लोग हो। और हम ये प्रेजेंटेशन को यदि ट्रस्टी नहीं बनने देना चाहते तो आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने मॉडल ले जाए। 2-3 लाख रुपए का उसका मॉडल बनेगा, 22 एकड़ जमीन है और शासन को ट्रस्ट को भंग करने का पूरा अधिकार। शासन ट्रस्ट को भंग कर अधिकृत कर लेगी, रिसीवर अपॉइंट हो जाएगा और उसके बाद में शासन जिसको चाहेगा वो एजेंसी को देकर और निर्माण हो सकता है कि एक दिन में 5 पसेरी गहने और जो बोलते हैं हमने हीरे चांदी जवाहरात, हीरे मोती जवाहरात, 5 पसेरी इकट्ठे हुए थे एक दिन में दादाजी का वो भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए जिसका छोटे दादाजी ने नक्शा बनाया था।
उसी नक्शे की तर्ज पर वर्तमान में वो जो मंदिर है उसका निर्माण किया जाना आदरणीय छोटे सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। छोटे सरकार के पूर्व उनके जो पूर्वज थे वो उसको बनाना चाहते थे, उन्होंने भी कई प्रयास किए। इस मंदिर के स्वरूप को देखेंगे जो सीमेंट, कंक्रीट और लोहे की गांठ डालकर बनाया गया। 50 साल में वो लोहा जर्जर हो चुका है, आप मंदिर जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से लोहा जगह जगह से जर्जर है। प्रत्येक साल मंदिर की मरम्मत पर काफी खर्चा हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट भी मंदिर बनाना चाहता है, हम भी मंदिर बनाकर देना चाहते हैं। छोटे सरकार का मंदिर ये बात नहीं आ जाए, इसी बात का ट्रस्ट को मलाल कि ये नहीं, इनका नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से 20 साल से जब तक मार्बल पड़ा रहा कोई मंदिर निर्माण करना शुरू नहीं किया, और अभी 2018-19 में एक नक्शा बना के लाए और लाल पत्थर का मंदिर निर्माण की नींव रखना प्रारंभ कर दी। देखा तो उसमें जो प्रस्तावित मंदिर बनना चाहिए था, जिस डिजाइन से बनाना चाहिए था, जिस डिजाइन की नींव बनानी थी, वहां पर लोहे की राड की जगह पीतल की राड डाली जानी चाहिए थी। जो आर्किटेक्ट और उनके इंजीनियरों ने लिखा था उस प्रकार की उन्होंने कार्रवाई नहीं करते हुए लोहे की राड डालना प्रारंभ कर दी। अनुयायियों ने रिपोर्ट की, सरकार तक उस बात की रिपोर्ट गई कि अगर लोहा डला है नीचे नींव में तो आने वाले 100 साल में 200 साल में लोहा की राड समाप्त हो जाएगी और मंदिर फिर से ढल जाएगा। ये जो छोटे सरकार साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, इसकी अवधि लगभग अयोध्या में भी जैसा राम मंदिर बन रहा है 5000 साल है। आप लोगों ने पेपर में छापा दिया था कि आप जाकर वहां देखें और क्या कार्रवाई कर रही है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को ले जाकर रिपोर्ट करें। जब वो रिपोर्ट गई तो कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार एसडीएम साहब ने जाकर उस निर्माण कार्य को रुकवाया। ये त्रुटिपूर्वक निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए इस निर्माण कार्य को आप रोकते हैं। श्री बड़ेदास जी महाराज ने खंडवा से गुजरते 1930 में समाधि ली थी और उनके शिष्य श्री छोटेदास जी महाराज ने एक तत्कालीन मंदिर उनकी समाधि पे उसके तुरंत बाद बना दिया था, और कालांतर में उन्होंने 1942 में 12 वर्ष बाद ही समाधि ले ली। इस 12 वर्ष के अंतराल एक धुनीवाला रॉयट केस हुआ था, जिसकी वजह से वो काफ़ी समय खंडवा से बाहर रहे थे। 1936 में उसका फैसला आया। उसके बाद 1938 में उन्होंने सिद्धनाथ मंदिर ओमकारेश्वर में, जो कि एक पांडवकालीन मंदिर है जिसको औरंगजेब ने खजाने की तलाश में शक्त विक्षत कर दिया था, उस मंदिर को देख के उसमें 84 खंभे, अष्टकोणीय, चतुर्कोणीय, नागर शैली का मंदिर था। उनके मन में बड़ा वो हुआ, उनके साथ जितने भगत गए थे उन्होंने कहा अपन ऐसा मंदिर दादाजी की समाधि में बनाएंगे, और खंडवा लौट के सबको बताया ऐसा मंदिर अपन वहाँ बनाएंगे। और उनकी सेवा में रहे किशन मिस्त्री परिवार थे जो टेक्निकल जानकार थे। उनको उन्होंने 5 भक्तों के साथ, जिसमें पृथ्वीनाथ टंडन जी, किशन मिस्त्री, इनको ओमकारेश्वर भेजा। उन्होंने 1.25 महीने उस मंदिर को पूरा स्टडी किया और उसके बाद 1938 में वो नक्शा बना। जब वो नक्शा बन के आया तो छोटे दादाजी ने सब भक्तों को दिखाया कि ऐसा मंदिर अपन दादाजी की समाधि में बनाएंगे, मकराना के सफ़ेद पत्थरों का। 1942 में इलाहाबाद कुंभ में सब व्यवस्थाएं करके काम ना रुकना के कह के वो इलाहाबाद कुंभ में पधारे थे। उनको आयु इतनी नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से, अस्थमा होने की वजह से और वहाँ पे इलाहाबाद की सर्दी की वजह से वहाँ उन्होंने अचानक उनका शरीर पूरा हो गया और वो फिर उन्हें खंडवा ला के समाधि में विराजमान किया गया। तरह में बड़े दादाजी के मंदिर को बनाया गया। छोटे दादाजी के मंदिर का विस्तारीकरण हुआ, यानी मूल ढांचा वही रहा, उसको सिर्फ उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ाई गई मूल ढांचे को रखते हुए। तो वो छोटे दादाजी के मंदिर का मूल ढांचा तो और पुराना ही है, 1942 से पहले का ही है। हम जिस मंदिर प्रकल्प की बात कर रहे हैं, इस मंदिर के लिए 92 ट्रक पत्थर ट्रस्टियों की सहमति से श्याम महाराज जो वर्किंग ट्रस्टी थे, उनकी रजामंदी के बाद नक्शा बना, नक्शे के बाद मॉडल बना, मॉडल के बाद खदान का सौदा हुआ, पत्थर घड़ के आए। 1992 में पहला ट्रक आया। 1992 से 2002 के बीच में 90 ट्रक मार्बल घड़ाई के हुआ पत्थर आ चुका है। ये सारा पत्थर खंडवा के विभिन्न गोदामों में रखा हुआ है। ट्रस्टियों के से तत्काल जैसे ही पहला गाली पत्थर आया तो अपने जो श्याम महाराज जी से, जो वर्किंग ट्रस्टी से जो वार्तालाप हुआ था, उससे वो पलट गए। उन्होंने कहा था कि तुम इतना बड़ा काम है शुरू कर दोगे, बीच में रुक गया तो हम कहाँ से बनाएंगे। तो उसका ये किया गया था कि सबसे बड़ी कॉस्ट पत्थर की है तो पत्थर को बनाया जाए। तो पत्थर बना के जब पहली गाड़ी आई तो श्याम महाराज जी सामने नहीं आए और वकील लोग सुभाष नागौरी जी वगैरह सब उसके विरोध में आके खड़े हो गए। ये कई चर्चाओं के दौर चले, सीएम के साथ, विभिन्न कलेक्टरों के साथ, कभी नक्शों की बात करी गई, उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी उनके अनुरूप किए गए।
लेकिन फिर जब बात होने की आ जाती है तो ट्रस्टी उसमें से बैकआउट कर जाते हैं। अभी स्थिति ये है कि हमें ये सब भक्तों का आह्वान हुआ है दशहरे पे कि दादाजी मंदिर का शिला पूजन और नगर भ्रमण कराया जाए। तो 3 जगह से, आनंद नगर से दादाजी मंदिर तक, माता चौक से दादाजी मंदिर तक, शनि मंदिर से दादाजी मंदिर तक एक यात्रा स्वरूप दादाजी महाराज का नगर संकीर्तन निकलेगा, जिसमें शिलाओं का पूजन श्रद्धालुजन करेंगे। उसके बाद ये दादाजी को अर्पित थी, ये शिलाएँ अर्पित हैं और अर्पित रहेंगी। यही पूजन का अभियान आज 2 तारीख से सब नियत स्थानों पे शिलाएँ पहुंच चुकी हैं और 4 तारीख को प्रातः 10 बजे रैली स्वरूप सब अपने अपने स्थान से दादाजी मंदिर के लिए चलेंगे। मैं हिमांशु अग्रवाल। उनके मंदिर निर्माण को लेकर जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको लेकर आप निर्णय लिया गया और आप पूरा बताना कि इसके बाद